विक्रम भाई, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रहा है। फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों के लिए क्या क्या आज लाए हैं, कौन कौन सा ब्रीड लाए हैं, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बताइए। सिरोही का, गुजरी का, अजमेरी का और मक्खी चीना, ये सब ब्रीड लाए हुए हैं बेचने के लिए। अच्छा, आप तो काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं, आपको एक अच्छा खासा अनुभव है। ये बताइए कि जैसे जो किसान भाई आज से लगभग 1.5 साल जो किसान भाई को आप दिए थे, उनका रिस्पांस किस तरीके से मिल रहा है आपको? जिन्होंने पहले लिया था जानवर उनका सबका तैयार है, बेच भी दिए हैं कई लोग तो। अच्छा, हाँ, बेच भी दिए। बेच भी दिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान का ये जो नस्ल है, सिरोही, सोजत, गुजरी, अजमेरी, ये जो आप बेचते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वजन वाला कौन सा मेल का गया है? वजन बताइए थोड़ा। सिरोही का। सिरोही का। हाँ। कितना केजी तक गया? यही गया 120 किलो तक। 120 केजी तक जा रहा है। हाँ। अच्छा, आसानी से क्या क्या खिला रहे हैं तो? वही कुटी चोकर खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, गेहूं का भूसा खिलाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो इस बार आप ये जो लॉट लेकर के आए, कितना है इसमें है? यही होगा 90 पीस कम से कम। 90-100 के आसपास अभी आपके पास है। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सा नस्ल है? सिरोही, गुजरी, मक्खी चीना, अजमेरी, ये अच्छा, सब ब्रीड है। ये सब ब्रीड है। हाँ। 2 महीने के लिए आप लोग बंद कर देते हैं काम क्या? हाँ, दिसंबर और जनवरी नहीं करते हम। लोग जो जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, जैसे जो किसान भाई यहाँ का देसी पालते हैं, वो क्या इन जैसे नस्लों पे काम करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं? अगर वो पालेंगे उनको इनमें बढ़िया मुनाफा होगा। जो आप देसी जानवर रखते हो उससे डबल वजन ये पकड़ता है, जल्दी तैयार होता है। अच्छा। बस शुरुआत में थोड़ी देख रेख करनी पड़ती है। और जो आप वो 15,000 का जानवर बेचते हो, ये वाला अगर रखोगे तो तकरीबन 30,000 रुपये, 40,000 रुपये ऐसा जानवर में पैसा आएगा इसमें। ये जो गणित है थोड़ा शुरू से लेकर के लास्ट तक बताइए। जैसे कि ये जानवर आप खरीदते हो 500 रुपये किलो हमारा रेट है, ठीक है। इसको आप 7,000 रुपये, 8,000 रुपये का जानवर खरीदते हो जी। 25 रुपये, 30 रुपये कॉस्ट पड़ता है एक दिन का खिलाई का इसका जी। और इसको साल भर आप रखने के बाद में 7-8 हज़ार रुपये खर्च कर देते हो। जी। 30,000 रुपये, 40,000 का आराम से आपका बिक जाएगा। बढ़िया से इसको टाइम दे के तैयार करते हो तब। अच्छा। केवल दरवाजे पे बांधने से थोड़ी तैयार होगा, देख रेख करना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि अगर कोई बेचता है, अगर पूरा तैयार करके बेचता है तो 40,000 रुपये में उसको आसानी से बिक जाएगा? 35-40 हज़ार रुपये बिकता ही है। बिकता ही है। हाँ। अच्छा, एक पे प्रॉफिट कितना आएगा? यही तकरीबन 20,000 रुपये कमा ले, 25,000 कमा ले। और जिसका नहीं जानवर ठीक से तैयार होगा 15,000 तो मिलना ही है। 15,000 कम? 15,000 तो खर्चा वर्चा निकाल के मिल ही जाएगा। 15,000 एक जानवर पे कम से कम प्रॉफिट होगा? कम से कम। अच्छा, 1 साल पाल ले तो? 1 साल पाल लेगा जो। अच्छा, तो उस तरीके से अगर ये कहा जाए कि जैसे अगर कोई सरकारी जॉब कर रहा है ना, हाँ। बड़ी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकारी नौकरी का बड़ी धौस है ना। कहते हैं लोग कि सरकारी नौकरी के टक्कर कोई नहीं दे सकता है, कोई भी बिजनेस नहीं दे सकता है ना। तो ये तो मामूली सा बकरी पालक जो है सरकारी नौकरी का टक्कर दे सकता है क्या? अगर 20 पीस, 25 पीस, 30 पीस अगर इस जैसे नस्लों को पाल लिया जाए तो आसानी से टक्कर दे दिया जा सकता है। बिल्कुल दे पाएंगे अगर आप बढ़िया से इनको टाइम देंगे, रखेंगे। 20 पीस अगर आप रखते हो तो 15,000 रुपये हिसाब से जोड़ लो एक जानवर पे, तो कम से कम उनको होगा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का हो जाएगा 1 साल बाद। हाँ। 3 लाख रुपए का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। हाँ। अच्छा, अगर वो 30 पीस कर ले तो 4.5 लाख रुपए का मुनाफा। ये मिनिमम आंकड़ा लगाया जा रहा है ना। अगर शुरुआत में अगर आप नए हो करना चाहते हो तो 10-15 से शुरुआत करो जी। जब आपको आगे प्रॉफिटेबल लगे तब आप और ज़्यादा 20 पीस खरीद लो, 30 खरीद लो। फिर ये बताइए जैसे विक्रम भाई, इसको जैसे बरसात के मौसम हो गया या ठंडी के मौसम समाप्त हो रहा है, अभी फिर गर्मी शुरुआत होने वाला है, तो किस मौसम में किस तरीके से ध्यान रखेंगे ये थोड़ा बताइए। ये जो अब आप ये फरवरी के महीने में जब आप लोगे जानवर को जी, तो इसको थोड़ा ठंड से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। गर्म पानी पिलाना है और चावल वगैरह तो देना ही नहीं है बिल्कुल जी। और गर्म पानी पिलाना है, कुट्टी चोकर दर्रा, बाकी चारा आप जो भी खिलाना चाहें वो खिला सकते। पानी गर्म करके ही पिलाना है जब भी इसको पिलाना है तो। अच्छा अच्छा, खाने पीने में क्या क्या मिनरल मिक्सचर वगैरह जरूरी है? जैसे इसको आप नेपियर बरसीम खिला सकते हो जी। और कटहल का पत्ता, पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता, बबूल का पत्ता, बेरी का पत्ता, सब खाएगा ये। बहुत सारे लोग जल्दी तैयार होने के लिए लीवर टॉनिक वगैरह देते हैं। हाँ। तो ये सब भी दे करके तैयार किया जा सकता है आसानी से? आराम से कर सकते हैं। आसानी से कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, बाहर के ये जो राजस्थान का ब्रीड है, अच्छा अपने देसी ब्रीड है, दोनों में सर थोड़ा सा डिफरेंस, अंतर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देसी ब्रीड आप जो जानवर रखते हो ये उसका डबल होता है जानवर। वो आप अगर 15,000 रुपये का साल भर में बेचोगे ये 30,000 का बिकेगा। इतना अंतर है। महीने में तकरीबन बढ़ता है ये 5 किलो। अच्छा, हाँ, 5 केजी एक महीने में बढ़ता है? एक महीने में 5 केजी। अच्छा, तो 12 महीने में लगभग 60 केजी इसका वजन 60 केजी हो जाएगा। और तकरीबन आप जब जानवर खरीदोगे 18-20 किलो का तो वही होगा। अच्छा। हाँ, तो 70 किलो तो ऐसे नॉर्मल हो ही जाएगा ये अब जब आप इसको रखोगे बढ़िया से साल भर। अच्छा, हाँ, तो 70 केजी हो जाएगा आसानी से। 60-70 किलो हो 70-80 केजी तो हो ही जाएगा। जब आप बढ़िया से खिलाई पिलाई करोगे, देख रेख करोगे तो कुंटल भी पहुंच जाएगा। कुंटल पार कर जाता है जानवर।
अच्छा। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयार किया और मुनाफा भी कमाया है, 1-1 कुंटल का जानवर बेचा हुआ है। 1-1 कुंटल का हाँ, रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है। अच्छा। बकरीद पे कभी देखना, ये बिनिया बाग में जब जानवर लगता है, बाजार लगता है, तब सब बेचते हैं ऐसा ही। 1-1 कुंटल का 80-80 किलो का जानवर तैयार करके यही जानवर सब रखते हैं। बनारस में टोटल यही जानवर रखते हैं। हाँ अच्छा, 25,000, 30,000, 35,000 रुपए में इसका बिक जाता है। हाँ, आराम अच्छा, से। तो अपने यहाँ जैसे देखते हैं कि मीट का डिमांड जो है, अब ब्लैक बंगाल जो देसी अपना है उसी का डिमांड है। हाँ। तो इसको किस पर्पज से, जैसे कोई किसान भाई पाले तो मीट का डिमांड इसका है या नहीं? बढ़िया डिमांड है इसका। अब एक बात ये बताओ, बंगाल में ब्लैक बंगाल का मीट चलता है, जी बाकी दूसरी जगह पे कौन सा मीट चलता है? यही तो चलता है। जी। यूपी में भी यही चलता है, जो बाकी की दूसरी जगहों पे है, बाहर भी, देश के बाहर भी यही बकरे का मीट जाता है, ज़्यादातर यही जाता है। जब बहुत से लोग बिहार वाले लोग कहते हैं कि हम जब इसको पालेंगे, तैयार करेंगे, हमारे यहाँ इसका मीट का डिमांड नहीं है, तो बिकेगा कहाँ? तो वो बेचने के लिए वहाँ पे नहीं बिकेगा, लेकिन आपको वहाँ से जो लोग खरीद करके, और जो लोग ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, घूमते हैं और इन जैसे नस्लों को खरीदारी कर लेते हैं, खरीद करके उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में फिर वो दोबारा भेज देते हैं ना, वो बिक जाता है सारा मीट के लिए। हाँ, वो खरीदने आते हैं गाँव में। हाँ हाँ, तो आसानी से बेचने में कोई परेशानी आप नहीं अपनी लोकल की बाजार में बेच सकते हो। इसको जरूरी क्या है, समय पे बेचो। जब इसको आप रखोगे जानवर को, बकरीद के टाइम पे निकालोगे, तब बिक जाएगा सही दाम से। अच्छा। हाँ, अच्छा, बेचने में कोई कठिनाई इसमें नहीं होता? बस समय सही होना चाहिए। जब बेच रहे हो आप ये देखो पहले कौन से समय पे बेच रहे हो। आप जानवर कभी भी रखो, बकरीद पे निकालो उसको, बकरीद पे बढ़िया दाम से आपका बिक जाएगा।